जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच में, आपका भाई मनोज कुमार। और साथियों, कुछ पंक्तियाँ लेकर यानी मैं चाहता हूँ कि जन जन को ये बता दिया जाए कि बसपा एक ऐसी सरकार है जो सर्व समाज की सरकार है और सबकी सरकार है, और सरकार नहीं है तो उन गुंडों की नहीं है जो किसी की बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, उनको दबाते हैं, उनका अपमान करते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। अब यही हो रहा है पूरे देश में। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कुछ पंक्तियों से कि देश का हाल क्या चल रहा है और देश के साथ हो क्या रहा है। कि जिंदा मानव जल रहा नफरत के बाजार में, और हर इंसान दुख उठा रहा आज बीजेपी सरकार में। कि जिंदा मानव जल रहा यानी इंसान आज जातियों पे जल रहा है। एससी वालों को तो ये समझता है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है, यानी एससी से नफरत ज़्यादा ही कर रहा है आज सब हर इंसान। कि जिंदा मानव जल रहा है नफरत के बाजार में, यानी बीजेपी सरकार ने नफरत जो फैलाई है धर्म और जाति के नाम पर, आज इंसान उसमें खरा उतर रहा है, यानी उसी नफरत को में ढल गया है, उसी नफरत को इस्तेमाल कर रहा है। कि जिंदा मानव जल रहा नफरत के बाजार में, हर दुख उठा रहा आज बीजेपी सरकार में, यानी इंसान आज परेशान है, आज इंसान हर एक दुख उठा रहा है बीजेपी सरकार में। फसलों को पता है कि गाय के पशु नहीं छोड़ते, और यानी हम लोगों पर रोज़गार नहीं है, और रोज़गार इतना भी नहीं कि हम लोग बिजली के बिल पटा सकें, और रोज़गार हमारे पास इतना भी नहीं कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा सकें, रोज़गार इतना भी नहीं कि हम खुद अच्छे कपड़े पहन सकें या खुद अच्छे संसाधनों का उपयोग कर सकें। कि सभी सुरक्षित रहा करे थे, दूसरी पंक्ति में, कि सभी सुरक्षित रहा करे थे एससी की सरकार में, और बुलडोजर भी नहीं चला था बहना की सरकार में, और जिंदा मानव जल रहा आज नफरत के बाजार में। यानी बहन जी के प्रति इतनी नफरत पैदा कर दी है एससी वालों के प्रति लोगों ने, इस देश में मनुवादियों ने, कि बहना की जब सरकार थी तो उस समय यानी सब सुरक्षित महसूस करा करते थे अपने आप को, महिलाएं भी, बहन बेटियां भी, पुरुष भी, यानी किसी के साथ किसी प्रकार का शोषण नहीं होता था, न अत्याचार होता था, और सब मिलजुल के रहा करते थे। कि बुलडोजर भी नहीं चले थे बहना की सरकार में, यानी बहना की सरकार में अगर किसी गुंडे ने गुंडई कर दी या कोई, या फिर उसने अवैध ज़मीन पर कब्जा किया, तो उसको बुलडोजर से नहीं ढाया जाया करता था, बल्कि उस व्यक्ति के प्रति ऐसी सख्त कार्रवाई होती थी संविधान के द्वारा कि उसको ऐसे मानो कि उसका जीवन उसके लिए भारी पड़ जाता था, कि सोचता था कि बोले अब जीऊँ या मरूँ, यानी इसके लिए बेबस हो जाता इंसान। होती थी संविधान कार्रवाई, यानी बहन जी की जब सरकार थी तो साथियों संविधान के द्वारा कार्रवाई होती थी संविधान कार्रवाई बसपा की सरकार में। यानी बसपा की जब सरकार थी तो जो संविधान कहता है बिल्कुल उसी के हिसाब से न्याय दिया जाता, उसी के हिसाब से सजा दी जाती। होती थी संविधान कार्रवाई बसपा की सरकार में, और हक सभी को मिल रहे थे माया की सरकार में, और हक सभी को मिल रहे थे माया की सरकार में, और जिंदा मानव जल रहा नफरत के बाजार में, हर इंसान दुख उठा रहा, हक मिल रहे थे बहना की सरकार में, और जिंदा मानव जल रहा आज नफरत के बाजार में, और सभी दुख उठा रहे आज बीजेपी सरकार में। और साथियों, कमाने पर भी पाबंदी, आज कमाने पर भी पाबंदी गांव और बाजार में। यानी कभी कोरोना काल आ जाता है, कभी लॉकडाउन आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, और आप तो जानते हैं सब बातों को, आपको तो असल में इतनी बातें मुझे खुल के नहीं बतानी चाहिए। कि न कमाने पर भी पाबंदी गांव और बाज़ार में, यानी बसपा की सरकार में पाबंदी नहीं थी कमाने खाने पर, यानी कोई भी कुछ भी अपनी मर्जी से बेच सकता था, और कोई भी कुछ खरीद सकता था, खाने पीने की वस्तुएं कैसे भी। यानी न कमाने पर भी पाबंदी गांव और बाज़ार में, नौकरियां थी सभी को 7 से 12 वाली सरकार में, और आज जिंदा मानव जल रहा है नफरत के बाजार में, सभी दुख उठा रहे हैं बसपा की सरकार में। यानी साथियों, उस समय बहन जी की जब सरकार फल रहा था यूपी काफ़ी बहुजन वाली सरकार में, यानी यूपी का विकास हो रहा था जब बहुजनों की सत्ता थी उत्तर प्रदेश में 7 से 12 तक। और आपको पता होगा कि दिल्ली से लखनऊ तक और नोएडा जो देन है किसकी है, बहन जी की देन है। लखनऊ को जो अच्छा प्रदेश बनाया वो बहन जी की देन है, और गांव-गांव उत्तर प्रदेश में आदर्श नगर बनाकर
गांव अम्बेडकर नगर बनाकर बहन जी ने इतने अच्छे काम किए, और वहाँ पानी की टंकी लगाकर, और गरीबों को, अगर जिसके पास मकान नहीं होता उसको काशीराम आवास देकर, और जिसके पास ज़मीन नहीं होती उसको ज़मीन 3 बीघे ज़मीन देकर, और जिसके पास न ज़मीन है न घर है उसको काशीराम आवास योजना देकर, और महामाया जैसी पेंशन देकर देश को एक अच्छी दिशा में ले जाया गया। प्रदेश को यानी यूपी को अच्छी दिशा में ले जाया गया और यूपी को चमकाया गया। यानी फल रहा था यूपी काफ़ी बहुजन वाली सरकार में, और सभी पीछे हट रहे अब भी मनुवादी सरकार में। यानी अब सब पीछे हट रहे हैं जब मनुवादी सरकार आ गई है। अब सबका शोषण हो रहा है, अब सब को लूटा जा रहा है, अब सबके साथ भेदभाव हो रहा है। और बसपा की सरकार में ऐसा नहीं हुआ करता था, कभी कमी भी नहीं थी किसानों को, यानी कमी भी नहीं थी किसी को मान और सम्मान में, कमी भी नहीं थी किसी को मान और सम्मान में। ध्यान नहीं देती थी सरकार जात धर्म विवाद में, यानी सरकार जाति और धर्म पर कोई ध्यान नहीं देती थी उस समय। सभी पीछे हट रहे अब मनुवादी सरकार में, और जिंदा मानव जल रहा है नफरत के बाजार में। यानी अब सभी पीछे होते जा रहे हैं, किसान भी पीछे होता जा रहा है, मजदूर भी पीछे होता जा रहा है, और नौकरी वाला भी पीछे होता जा रहा है, हिंदू भी पीछे होता जा रहा है, मुस्लिम भी पीछे होता जा रहा है, सिख भी पीछे होता जा रहा है, और दलितों का भी काफ़ी शोषण हो रहा है। और शोषण तो यहाँ सबका हो रहा है, और महंगाई से सब जूझ रहे हैं, और बेरोजगारी से सब जूझ रहे हैं। तो क्यों ना हम साथियों मिलकर एक बार फिर से बसपा की सरकार लाएं देश में और प्रदेश में, और देश को एक अच्छी दिशा में ले जाने का काम करें। और साथियों, आपको मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि कैसी लगी हैं, और वीडियो को लाइक करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली इस तरह की पंक्तियाँ, कविताएँ देश हित में, जनहित में हम आपको सुना सकें, और आप हमारा हौसला बढ़ाकर कमेंट जरूर करें प्लीज़। जय भीम।